वो पुलिस वाले मुझे रोक रहे थे, एंट्री ले रहे थे पुलिस वाले। उन्होंने कहा था भाई साहब इन पाकिस्तानियों की अच्छी तरह सुविधा लेना, वो खाना तलाशी लेना पाकिस्तानियों की, मुझसे कहा था। ये हाँ जी 2 लाख का। 2 लाख के हैं? जी इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? इतना महंगा दूंगा, महंगा मैंने पाला नहीं है कि ये बस स्टैंड है, यहाँ पर बस रुकने की भी जगह अब नहीं बची है। और टेम्पो, रिक्शा, सारी चीजें आपको यहाँ पर खड़ी मिल जाएगी। और इन सब की वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है। और इस जाम के लिए ये लोग जिम्मेवार नहीं है जो यहाँ पर दुकान लगा करके बैठे हैं, वो लोग जिम्मेवार है जिन लोगों ने इन्हें मजबूर किया है यहाँ पर दुकान लगाने के लिए। मुसलमानों को तो बदनाम करके रख रखा है। गंदगी तो है ही है, ये बोलने की बात है। यहाँ जो गंदगी हो रही है उसके पीछे, यहाँ जो ट्रैफिक लग रहा है उसके पीछे, और जो यहाँ बकरा मंडी लगाकर लोग बैठे हुए उनको जो परेशानी हो रही है, इन सब के पीछे पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। ये गंदगी, इसके लिए भी पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इन्हें जगह नहीं दी। अगर एक सही जगह दी गई होती तो ये गंदगी यहाँ पर नहीं होती। 4 चोर भी आ गए, रात में थोड़ी नींद भी आ गई तो लेके भी जा सकते हैं। कोई ऐसी जगह मुस्तकिल मुकम्मल नहीं हुई यहाँ के लिए जहाँ पर प्रॉपर बकरा मंडी लग सके, ताकि व्यापारी लोग बाहर से भी आते हैं बेचने, यहाँ पर हमें बकरे भी खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को इतनी दिक्कतों का सामना ना उठाना पड़े। संगम बिहार में एक पार्टिकुलर जगह होनी चाहिए जिससे व्यापारी आए तो अपने व्यापार कर सके, बकरे बेचे। हो रही हमको कि यहाँ पे रोड पे जाम लग जाता है, कस्टमर कम आ रहा है। यहाँ तो बुरा हाल है, वैसे मंडी वही ठीक थी। 2-3 ठेकेदार हैं, भूरी नाम है और को नहीं पता, भूरी नाम है। अजहर भाई है, मुकर्रम भाई है। शूटिंग रेंज पर एक पार्क है, काफी बड़ा एरिया है, जहाँ पर इन्हें बकरा मंडी लगाने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार इन्हें रोड पर हटाकर फेंक दिया गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एयरफोर्स वाले रोड पर, और सामने ही हमदर्द की रेड लाइट है, और यहाँ पर बकरा मंडी लगाई गई है। यहाँ पर बकरा मंडी जो लगाई गई है उसके पीछे, यहाँ जो गंदगी हो रही है उसके पीछे, यहाँ जो ट्रैफिक लग रहा है उसके पीछे, और जो यहाँ बकरा मंडी लगाकर लोग बैठे हुए उनको जो परेशानी हो रही है, इन सब के पीछे पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। यहाँ पर जो भाजपा की सरकार इस बार दिल्ली में आई है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। जो लोग रोजाना इस रोड से सफर करते हैं उनकी समस्याओं का सबब बन गई है। यहाँ जो रोजाना जाम लग रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस रही है, उसका कारण बन गई है। हर बार इन्हें मंडी में जगह दी जाती थी। शूटिंग रेंज पर एक पार्क है, काफी बड़ा एरिया है, जहाँ पर इन्हें बकरा मंडी लगाने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार इन्हें रोड पर हटाकर फेंक दिया गया। रोड पर उठाकर फेंक देने की वजह से इनके कारोबार पर भी असर पड़ा है। इनको जो समस्या हो रही है वो अलग है, और यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इन लोगों की वजह से उनको परेशानी हो रही है, उनको जाम में फंसना पड़ रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, वो समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पा रहे हैं या वो समय से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सब के पीछे मैं आपको बता दूं कि केवल सरकार जिम्मेदार है। सीधे पहले इनसे ही बात करते कि आखिर इनको क्या परेशानी हो रही है फुटपाथ पर बकरा मंडी लगाने में, क्या हो गया? मैम थोड़ा सा इतनी दिक्कत हो रही है हमको कि यहाँ पे रोड पे जाम लग जाता है, कस्टमर कम आ रहा है। जाम की वजह से कस्टमर हाँ, और थोड़ा मत हो गया, और शूटिंग रेंज में चले जाते तो वहाँ थोड़ा सा हमको लाभ होता, आराम से बेचते। सबकी सब आप लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं व्यवस्था। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा, कहाँ से आए हैं? सादाबाद, जिला हाथरस। कितने दिन से यहाँ पर है? हो गए 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। कितने बकरे बेच लिए आपने? वही 4-5 बच्चे बिके हैं बस। उसके अलावा कोई नहीं, मद्दा है बहुत, घाटा जा रहा है। रहते कहाँ हैं? यहीं पर रहते हैं, इसी गंदगी में रहते हैं? इसी गंदगी में रहते हैं, सोते नहीं है, जागते रहते हैं। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और 4 दिन की बात और है। क्या चाहिए आपको सरकार से? क्या व्यवस्था व्यवस्था? मंडी चाहिए हमको, पार्क चाहिए। पार्क चाहिए। पिछली बार कहाँ लगाया था? शूटिंग रेंज में लगा था। शूटिंग रेंज के पार्क में। इस बार जगह नहीं मिली। नहीं मिली। कितने बकरे हैं यहाँ पर आपके? बच्चे हमारे हैं 100। तो आप बच्चे लेकर आए और 4-5 ही बिके हैं। सिर्फ 3-4 दिन का मेला रह गया है। नुकसान जा रहा है बहुत में। बहुत नुकसान हो गया। आने में कितना खर्चा हुआ था? आने में हमारा हो गया 500 रुपये बच्चा खर्चा। 500 रुपए एक बच्चे का खर्चा? कैसे? यहाँ तक जमीन तक, यानी कि यहाँ पे इसका भी किराया ले रहे हैं वो। कौन किराया ले रहा है? ठेकेदार। बच्चों का भी किराया ले रहे हैं? कितना एक बच्चे? 300 रुपये। एक पे 300 रुपए ले रहे हैं। अब तक कितना दे चुके हैं आप? अभी तो 20 का ले लिया उन्होंने। 20,000 ले लिए। और यहाँ रहने का कितना दे रहे हैं? 300 बच्चे लेते हैं। अच्छा, डेली का 300 रुपए? नहीं, डेली का नहीं, अच्छा, जो एक बच्चे का।
अच्छा अच्छा, जितने दिन भी आप रहे 1 पर 300 जी जी, चाहे बिके चाहे ना बिके उनका, लेकिन कमाई नहीं हो रही। कमाई नहीं हो रही, मद्दा हो गया मैम बहुत काम मंदा हो गया। बहुत। आप लोगों का क्या है? मेरा भी एक ही बकरा है ये, एक ही लेकर एक आए? और ये 4 ही है, 5 है मेरे। 5 हैं आप? जी। कितने लेकर आए थे? मैं तो 5 ही लेके आया हूँ अभी, 5 ही लेके आया हूँ। लोकल ही है आप? हाँ हम लोकल ही है। अच्छा लोकल है तो ये बता दीजिए आप लोग जब यहाँ पे मंडी पास में लगाते थे तो क्या स्थिति थी और यहाँ लगाते तो क्या होगा? यहाँ तो बुरा हाल है, वैसे मंडी वही ठीक थी, मंडी वही थी। वही ठीक थी। यहाँ क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है और प्लस जगह भी नहीं है। जुमा मस्जिद लगती है, गाजीपुर मंडी लगती है, वैसे ही संगम बिहार में एक पार्टिकुलर जगह होनी चाहिए जिससे व्यापारी आए तो अपने व्यापार कर सके, बकरे बेचे। तो आप लोगों को मिली थी जगह? पिछली साल भी मिली थी, इस साल हटा दी। अभी हमें क्या पता, जो बकरे लेके आया था तो ठेकेदार कहते थे भैया यहाँ रोक लो। यहाँ रोक लो। क्या नाम है ठेकेदार का? नाम तो भूरी भाई, 2-3 ठेकेदार हैं, भूरी नाम है और को नहीं पता। अच्छा भूरी नाम है। अजद भाई है, मुकर्रम भाई है। अच्छा हाँ, यही लोग हैं ठेकेदार। हाँ, ये उन्होंने ठेकेदार। मना किया यहाँ रहने को बोला? नहीं यहाँ लगाने को बोला। अच्छा अच्छा, हाँ कहीं जगह नहीं मिल रही तो वो कह रहे हैं कि यहीं रोक लो, कहीं जगह नहीं मिली तो क्या? तो यहीं रोक लो, अपना बकरे कहाँ ले जाओगे? अब ये तो है नहीं है कि बकरे इकट्ठे खरीदे हैं तो कहाँ ले जाएंगे फिर? से हमको शूटिंग रेंज में जगह दे दी जाए, शूटिंग रेंज में ऐसी व्यवस्था बना दी है जहाँ पे हम अपने बकरे लाके सेफ साइड रख सके। यहाँ पे हमें खतरा भी है, अगर चोर भी आ गए, चार चोर भी आ गए, रात में ना थोड़ी नींद भी आ गई तो लेके भी जा सकते, हो जाते हैं। देखिए पिछली रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ फुटपाथ पर जो बकरा मंडी लगाकर बैठे हुए लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है और वो सरकार से क्या क्या मांगे कर रहे हैं, उनको क्या क्या व्यवस्था चाहिए, लेकिन क्या उन्हें ये व्यवस्थाएं मिली? कुछ लोग जो हमारी पिछली वीडियो में भी थे, पिछली रिपोर्ट में भी थे, उनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर उन्हें क्या क्या व्यवस्थाएं मिली है हमारी पिछली रिपोर्ट के बाद, क्या कोई सुविधा मिली? देखो जी, जिस तरीके की यहाँ बकरा मंडी लग रही है, पहले अंदर लगा करती थी, इस बार परमिशन नहीं मिली, बताया कि इधर घास लग गई है, कुछ हो गई, कोई ऐसी जगह मुस्तकिल मुकम्मल नहीं हुई यहाँ के लिए जहाँ पर प्रॉपर बकरा मंडी लग सके, ताकि व्यापारी लोग बाहर से भी आते हैं बेचने, यहाँ पर हमें बकरे भी खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को इतनी दिक्कतों का सामना ना उठाना पड़े। तो हम इस सरकार से ये चाहते हैं कि ये आने वाले वक्त में कोई ऐसी जगह हमारी मुकम्मल करे कि जहाँ पर हमारा ये हफ्ते 15-10 हफ्ते का, 5 दिन का, 10 दिन का जो भी बाजार है लग सके, जिससे हमें बकरे खरीदने में आसानी रहे। ये सालों से लगती हुई आ रही है, बावजूद इसके सरकार अब तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। नहीं देखो जी, ये जो सरकार, इस सरकार ने जो है ना, कभी भी उसका नाम क्या, अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जिस तरीके की हमारे को सुविधा मिल सके। देखिए सड़कों पर जो गंदगी हुई है, एक बार आप वो दिखाइए। कल को आज देखा जाए तो सरकार जिम्मेदार है कि इन लोगों को यहाँ रोड पर बकरा मंडी लगानी पड़ रही है, और कल को यही सरकार, यही लोग सीधे सीधे आरोप लगाएंगे कि मुस्लिमों का त्योहार था और उन्होंने गंदगी फैला दी, पूरी सड़क गंदी कर दी, लोगों को परेशानी में डाल दिया, यहाँ पर बदबू फैला दी। तो कुल मिलाकर के एक धर्म को टारगेट किया गया है, धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर इन्हें एक प्रॉपर जगह दी जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती सड़क की जो इस वक्त हो रही है, और किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो सामने आकर ये कह सके कि मुस्लिमों का त्योहार था, बकरीद थी, इसीलिए सड़क हमारी गंदी हो गई। तो ये कुल मिलाकर के सरकार की गलती है, उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने इन्हें मंडी से, जो इनका पार्क था, जो एरिया फिक्स था, वहां से उठा करके इन्हें यहाँ पटक दिया। बात मैं सही सही बोल रही हूँ। आप खरीदने आई है क्या? सही खरीदना है। क्या कहना चाहेंगी? कुछ लोग होंगे जो कहेंगे बकरीद था आप लोगों का इसीलिए खराब हो गया। आप सही बोल रही हैं, ठीक बोल रही हैं आप, यही वही कही रहा, मुसलमानों को तो बदनाम करके रख रखा है, गंदगी तो है ही है, ये बोलने की बात है, और तो मुझको बोलना आता नहीं है। चलिए खरीद लिया आपने? खरीदा नहीं है, देख रहे हैं जी। कितने तक का बजट लेकर आए खरीदने के लिए? मैं 20-21 हजार। अच्छा जी। वहाँ ज्यादा सही था, यहाँ ज्यादा सही है? अब आए हैं, देख रहे हैं, वहीं सही था। ये हिरन है, ये बकरा हिरन है, रखिए माइक छोड़ दीजिए। ये हिरन है बकरा, ये इसके कान देखो, ये 2 दांत का है भाई साहब, ये मंडी टॉप बकरा है। फुटपाथ पर जब बकरा मंडी लगाई गई तो चारों तरफ यहाँ पर आपको गंदगी नजर आ जाएगी। यहाँ जरा आगे दिखाइए, आगे इस तरफ दिखाइए जरा, ये देखिए गंदगी, ये गंदगी, इसके लिए भी पूरी तरीके से सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने इन्हें जगह नहीं दी। अगर एक सही जगह दी गई होती तो ये गंदगी यहाँ पर नहीं होती। गाड़ियां आप देखिए, एक लाइन से कितनी गाड़ियां खड़ी है। पिछली रिपोर्ट में भी मैंने इसी पर बात की थी कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत लगेगा। यहाँ पर जो बकरा मंडी सजाई गई है उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होगी, आने जाने वालों की समस्या बढ़ जाएगी, जो रोजाना ट्रेवल करते हैं उनको ज्यादा परेशानी होगी। अब गाड़ियां आप देखिए, आगे तक मैं आपको दिखा रही हूँ
कि पूरी सड़क पर आपको बड़ी गाड़ियां, ऑटो, बाइक, टेम्पो, रिक्शा, सारी चीजें आपको यहाँ पर खड़ी मिल जाएगी और इन सब की वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है। और इस जाम के लिए ये लोग जिम्मेवार नहीं है जो यहाँ पर दुकान लगा करके बैठे हैं, वो लोग जिम्मेवार है जिन लोगों ने इन्हें मजबूर किया है यहाँ पर दुकान लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इन्हें जगह नहीं दी और इसकी वजह से पीछे एक बार दिखाया किस तरीके से जाम लग रहा है। जरा देखिए पीछे, यही कारण है कि यहाँ पर जाम लग रहा है। आप खुद सोचिए, जैसे जैसे बकरीद नजदीक आ रही है यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और शाम के वक्त यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अब सामने आप देखिए, ये बस स्टैंड है, यहाँ पर बस रुकने की भी जगह अब नहीं बची है और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर बकरा मंडी लगाने की जगह दी गई है, इनको एक प्रॉपर जगह नहीं दी गई। अगर इनको एक सही जगह मुहैया कराई गई होती तो यहाँ बस स्टैंड का ये हाल नहीं होता, यहाँ पर बसें आसानी से रुक पाती और अब यहाँ पर कोई भी बस नहीं रुकेगी, ये बस सीधा आगे को जाएगी क्योंकि अब ये बस स्टैंड नहीं रहा, ये एक बकरा मंडी बन चुकी है। तो ये गलती भी सरकार की है, उन लोगों की है जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि उन्होंने बस स्टैंड को ये समझ लिया कि ये बकरा मंडी लगाने वाली जगह है और इसको एक मंडी बना करके रख दिया है। आगे दिखाते हैं क्या स्थिति है। आप लगातार देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर एक लाइन से सभी गाड़ियां, कार, ऑटो, बैटरी रिक्शा, बाइक खड़ी है और ये सब कारण हो रहा है जाम लगने का। आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कितना जाम हो रहा था यहाँ पर और थोड़ी देर और होगी, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर जाम बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन लोग किस स्थिति में है वो भी आप देख लीजिए। जानवर रह रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन जो इंसान रह रहे हैं कम से कम उनके लिए कुछ व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इंसानों को भी जानवरों की तरह यहाँ पर फुटपाथ पर रख दिया गया है, इनके लिए भी सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। सरकार भाजपा की है इस वक्त दिल्ली में, पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की थी और उस वक्त ये सभी मंडी में बड़ी ही आराम से जो शूटिंग रेंज में पार्क है वहाँ पर अपनी मंडी लगाकर बैठे थे और सभी को अच्छी सुविधा मिल रही थी। क्या नाम हुआ आपका? सूबेदार सिंह। कहाँ से आए हैं? हाथरस। यहाँ पर लगाया है, वहाँ नहीं गए पार्क में नहीं गए? यहाँ लगाने नहीं, वहाँ लगाने नहीं, पार्क खुला नहीं है अभी। पार्क नहीं है। क्या बोला गया था आप लोगों को? है? क्या बोला गया था आप लोगों को? पेड़ पौधे लगाए हैं। पेड़ पौधे लगाए हैं, यहाँ बकरी मंडी नहीं लग सकती। हाँ, ये बोला गया था। कहाँ से आए हैं वैसे? हाथरस। हाथरस से यहाँ पर कितने बकरे लेकर आए हैं? हम तो लाए 50-55 बकरे। 50-55 लाए हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हैं 10-15 आदमी हैं। कितना खर्चा हो गया? अब खर्चा तो होता ही है भाई। सही है। बिका कुछ की नहीं? हाँ, बिक्री हो रहा है, कम हो रहा है। परेशानी वहाँ ज्यादा होती थी, यहाँ ज्यादा हो रही है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, खैर सब ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। धूप में यहाँ पर फुटपाथ पे सब ठीक है? नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए अच्छी बात है। आपका क्या है, क्या हुआ? सब ठीक चल रहा है? सही है। कितने बकरे लेकर आए हैं आप? 15 के मुखा 15। बिका कुछ? बिकना दो है। यहाँ पर सारी सुविधा है आप लोगों हाँ, के लिए? खूब सही है। क्या क्या चीजें हैं? सारी सब सब ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमीद नाम है जी। कहाँ से आए हैं? कलसाड़ी। कलसानी से। कितने बकरे लेकर आए हैं आप? बकरा लेकर आए 250। हाँ? 250 250 जी। अच्छा, सारे यहीं पर हैं? अब बिक लिया, सारे बिक गए? थोड़ा रह रहा, 30 थोड़े बचा। से रह गए। हाँ, 30 बचा। पार्क में लगाते थे ना आप लोग, तो फिर यहाँ पर पालक में नहीं लगा दिया आपको पालक में नहीं लगा दिया। क्यों, क्या था? भैया पता लगा कैसे ना लगन दिया। हाँ, ये खाएगा ना तुझको तो मेरे पे आ जाए यहाँ। हाँ बोलिए। नहीं, यहीं आ जा पाओ। हाँ जी। आप खड़े हो जाइए ना, फिर वो पूछेंगे ना। हाँ, नहीं मैं खड़ा होगा ना। आप बताइए। हाँ जी, बोलो क्या बोलो। कितने के हैं? ये हाँ जी 2 लाख का। 2 लाख के हैं? जी। इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? इतना महंगा दूंगा, महंगा मैंने पाला नहीं है कि छोटा छोटा सा पाला। छोटे से पाला है? हाँ जी। 2 लाख रुपए में बेचने के लिए? हाँ, ये गाँव पी हुआ ये घर है। सबसे महंगा कितने का बिका है आपका अब तक? भाई मेरा तो एक बिका है 70 का। 70 का सबसे महंगा हाँ। बिका है। क्या क्या सुविधा है आप लोगों के लिए यहाँ पर? है कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से? बस सुविधा है, क्या है? कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारे लिए। सब ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सब। अच्छा, कुछ ये चद्दर उधर कुछ डाला हुआ है कि धूप में आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं? चद्दर उधर कुछ ना डाली, हमने अपन ने डाला है। आपने खुद ही डाल लिया? अपने अच्छा, वैसे वहाँ सही था पार्क में या यहाँ सही है? पार्क में सही था। पार्क में सही था। हाँ। यहाँ परेशानी हो रही है, इसका मतलब? ना परेशान दिन आया, पर फिर भी वहाँ सुविधा ज्यादा है। सुविधा वहाँ ज्यादा थी। हाँ, आपका क्या कहना है? पार्क में ज्यादा सुविधा थी, यही ज्यादा सुविधा है?
वहाँ पे ज्यादा सुविधा थी। वहाँ पे ज्यादा सुविधा थी। क्या यहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि जगह की थोड़ी तंगी है, वहाँ पे कस्टमर सारा आ जाता था अंदर, यहाँ रोड भी चल रहा है, फिर डिस्टर्ब होता है इंसान, बस यही। अच्छा, इसकी वजह से जाम की समस्या बढ़ी है क्या? शाम को ज्यादा जाम वाम लगता है क्या? नहीं, जाम तो नहीं लगता है, कस्टमर तो अंदर ही होते हैं। अंदर ही होते हैं। हाँ। गाड़ियाँ मैंने देखा वहाँ खड़ी थी तो उधर जाम लग गया था, अभी मैंने देखा। नहीं तो वो तो कभी कभी लग जाता है, नहीं तो इतना जाम नहीं। अब ये तो मेला है, बिक्री यहाँ ज्यादा सही हो रही, उधर ज्यादा सही हो रही थी। बिक्री तो देखिए लेने वाला तो लेता ही है ना, यहाँ हो या वहाँ हो, जिस तरीके से परेशानी तो उठानी पड़ती है, ये है। बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक। आप लोगों को नहीं लगता कि इतना समय हो गया है, बकरा मंडी इस एरिया में लगती है, एक प्रॉपर जगह हो जानी चाहिए अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये जरूरी है, वो वहाँ पे अगर फिक्स हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम आए बिलराम से। कभी आप लोगों की तरफ से मांग नहीं उठाई गई सरकार से कि यहाँ पर हमारे लिए भी एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि हाँ वही बकरा मंडी हर साल लगा करेगी? उठाई गई या नहीं उठाई गई? नहीं, अभी तो नहीं उठाई गई है, अब क्या किया जाए, ये तो हर साल का मेला होता है, जहाँ जगह होती है। करने को तैयार है सरकार, जैसे रखे हम रह जाएंगे। बस बस। चलिए देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सरकार की हर बात के साथ समझौता करने को तैयार है। सरकार कहेगी रोड पर पड़े रहो तो रोड पर पड़े रहने को तैयार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उन्हें जगह दी गई है या नहीं दी गई है। आपके पास क्या है? ये है आपका बकरा है अपना। हाँ, कितने का है? ये 90,000 का है जनाब। 90,000? जी जनाब। कितने लेकर आए थे बच्चे? बच्चे हम 100 लेके आए थे। 100 लेके आए थे। कितने बच गए? अब 20-25 बच्चे बच रहे हैं। 20-25 बच जी गए। जनाब। आपका क्या कहना है, सब कुछ ठीक है या सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी? सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी। यहाँ रोड का मामला है, बच्चे जाते हैं रोड पे टकरा जाते हैं ये बकरे, कई बच्चे के हाथ पैर में लगी हुई है, मेरे में भी लगी हुई थी। आपको भी चोट लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगी, मेरे बकरे में लगी हुई थी। तो यहाँ जाम लग जाता है, कई बार परेशानियाँ होती है कस्टमरों को। कस्टमर भी यहाँ कम आ रहा है इसी वजह से। वहाँ बहुत अच्छी जगह थी। सब लोग ये कह रहे हैं कि बकरा मंडी लगा दी तो गंदगी फैला दी रोड पे। गंदगी दिख रही है, गंदगी तो दिख ही रही है जनाब, आप नहीं देख रहे हो। वहाँ गेट था, अंदर ही रहना था, कोई कस्टमर के लिए भी परेशानी नहीं थी, कोई बकरे बेचने वाले के लिए भी परेशानी नहीं थी, और जो आम पब्लिक निकल पड़ रही रोड पे उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, वहाँ अंदर ही था सारा मामला, वहाँ अच्छा था सारा मामला। यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, वहाँ पानी की भी सुविधा है। अब हमको बच्चे के लिए कम से कम 3 बार तो पानी दिन में चाहिए। यहाँ पानी 1 बार आता सुबह में, इतनी सुविधा है बस। कितना पैसा वैसा भी कुछ दे रहे हैं ठेकेदार को या किसी और को? देते हैं, 300 रुपए बच्चे देते हैं। पुलिस को भी? नहीं, पुलिस को नहीं दिया आपने, बेकार हम झूठ नहीं बोलेंगे। पुलिस, मैं सबसे पहले मंडी में आया था, सबसे पहले मैं आया था मंडी के अंदर, तो पुलिस आई थी मेरे पास, मैंने ठेकेदारों से बात कराई थी। फिर ये अपने रोड वाले है ना, कोई क्या कहते हैं उनसे, वो आए थे, हाँ उनसे भी बात कराई थी, ठेकेदारों ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं किया। मैं सबसे पहले मंडी में आया था, तो ये बात थी सारी। देखिए, सड़क पर बकरा मंडी लगाने को कहा गया, पार्क में जगह नहीं दी गई, ये कहकर कि वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अब सरकार खुद सामने आकर जब कुछ नहीं बोल पा रही है तो ये एक नया तरीका निकाला है कि बकरा मंडी लगाने के लिए जगह ही ना दी जाए, इन्हें रोड पर भेज दिया जाए। और जब ये रोड पर बकरा मंडी लगाएंगे, गंदगी होगी, ट्रैफिक जाम होगा, तो अपने आप लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, मुद्दा उठेगा, विवाद होगा, और एक बार फिर ये लोगों को मुद्दा मिल जाएगा कहने का कि मुसलमानों के त्योहार की वजह से यहाँ पर जाम लगा, यहाँ गंदगी हुई और हमें इतनी समस्याएं हुई। खैर, हमसे पाकिस्तानी भी कहा गया था, मुझसे कहा था, मैं गाड़ी लेके बॉर्डर पे खड़ा था, एक गाड़ी आई थी, 5-7 बंदे थे उसमें, मुझसे कहा था, वो पुलिस वाले मुझे रोक रहे थे, एंट्री ले रहे थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा था भाई साहब इन पाकिस्तानियों की अच्छी तरह सुविधा लेना, वो खाना तलाशी लेना पाकिस्तानियों की, मुझसे कहा था खुद से। मैं मंडी के अंदर सबसे पहले आया हुआ हूँ। तो हम ये अपने सामने इधर ध्वज पार करने का, हाँ ध्वज पार करने के बाद, अब बताओ अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें कैसा देखा जा रहा है? अच्छा से नहीं देखा जा रहा ना। आप खुद सोचो इस बात को, हमको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। कहने वाले कौन थे? पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले नहीं थे, बंदे थे एक गाड़ी में। 5-7 बंदे थे, गुजरों को लड़के थे मेरे ख्याल में, वो अंदाजे नहीं बता रहा हूँ मैं। देखिए, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म के त्योहार को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि आपस में ये लोग खुद ही एक दूसरे को ब्लेम करते रहें, एक दूसरे को आरोप लगाते रहें कि हाँ इनकी वजह से, इनके त्योहार की वजह से इतनी गंदगी हो रही है, त्योहार की वजह से यहाँ पर जाम हो रहा है, इनके त्योहार की वजह से सड़कों का नाश हो रहा है, तमाम चीजें।
तो ये कुल मिलाकर के आज यहाँ पर जो भी समस्या है उसके जिम्मेवार पूरी तरीके से सरकार है, दिल्ली की भाजपा सरकार है और यहाँ के रहने वाले आसपास के जितने नेता हैं वो हैं जो इन्हें सही जगह मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए भविष्य में कोई भी इन्हें ना कहे कि इनकी वजह से ये चीजें खराब हुई है, इनकी वजह से सड़क पर इतनी गंदगी हुई है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, हम आपको लगातार सारी अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ नमिता चौहान।